देखिए, बीजेपी युवाओं को सही में कॉकरोच समझती है और युवाओं का कोई कद्र नहीं उनके यहाँ। जिस तरह से बहालियां आ रही हैं, आप देखिए सारी बहालियों में धांधली, पेपर लीक, और ये कोई पहली बार तो नीट में हुआ नहीं। 2024 में भी नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक उन्होंने कहा कि 50% जो है यादव अपराधी है, अपराधी में यादव 50% है। देखिए, जातिवाद करना, जातियों के खिलाफ नफरत भड़काना, यही एनडीए की खासियत रही है। इसी के बलबूते वो बिहार में भी हैं, यूपी में भी बने हुए हैं। और एक खास जाति को, खास करके यादव और मुसलमान को, जिनका काम है परीक्षाओं से पैसा कमाना, लूटना, पेपर लीक करना, ऐसे लोगों को आपने एनटीए में लगा दिया। तो कुल मिलाकर के एनटीए के माध्यम से ही सरकार ने बिहार के, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी कैसे देश के अंदर तमाम पार्टियों को तोड़ रही है, कैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं, लोकतंत्र पे कैसे हमला है, ये सब तो वो नहीं कर रहे हैं। उनका दुख केवल इतना है कि हमारे बेटे को मंत्री क्यों नहीं बनाए। उनका दुख छलक रहा है। उनका इलाज तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से देश में चुनाव का मतलब नहीं छोड़ा गया। देश के अंदर लगातार कई तरह के एग्जाम हो रहे हैं। नीट को लेकर के जो बवाल मचे हुए हैं, नेट में पेपर लीक का मामला जो है वो अब रुख पकड़ लिया है। लगातार कई बार इससे 2024 में भी जो है पेपर लीक हुए। बीपीएससी में बिहार में अगर छात्र मांग करते हैं टीआई 4 को लेकर के तो लाठी खाना पड़ता है, वो सब ने देखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पालीगंज से विधायक संदीप स्वरूप जी हैं। टीआई 4 के लिए बिहार में छात्र उतरते हैं तो लाठी खाना पड़ता है, सब लोग जानते हैं। और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, लगातार देश में कई तरह के एग्जाम लिए जा रहे हैं, पेपर लीक की समस्या जो युवा झेलते ही। देखिए, बीजेपी युवाओं को सही में कॉकरोच समझती है और युवाओं का कोई कद्र नहीं उनके यहाँ। जिस तरह से बहालियां आ रही हैं, आप देखिए सारी बहालियों में धांधली, पेपर लीक, और ये कोई पहली बार तो नीट में हुआ नहीं। 2024 में भी नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी। और अभी जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, इसमें जो लोग पकड़े गए हैं, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, बीजेवाईएम जो उनका युवा मोर्चा जो है, उससे जुड़े हुए लोग, भाजपा के सर्किल में, आरएसएस के सर्किल में जो कॉलेज चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहां से लोग मिले। राजस्थान में जो पकड़े गए हैं वो बीजेपी के संपर्क में लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एनटीए के माध्यम से, और एनटीए क्या है, जैसे देश के अंदर परीक्षाएं हो रही थी, अपने तरीके से सारे संस्थान अपने अपनी परीक्षाएं ले रही थी। आपने अचानक से कहा कि नहीं, कोई परीक्षा नहीं होगी अपने से, सबको एनटीए करेगा। और एनटीए में आपने अपने लोगों को रख दिया, जिनका काम है परीक्षाओं से पैसा कमाना, लूटना, पेपर लीक करना, ऐसे लोगों को आपने एनटीए में लगा दिया। तो कुल मिलाकर के एनटीए के माध्यम से ही सरकार ने बिहार के, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। और इसके लिए माने शर्म आनी चाहिए उनको। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति, एक लापरवाह, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वैसे व्यक्ति को अभी तक 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इससे पीड़ित हुए हैं। अब समझिए, कोई एक दिन की पढ़ाई नहीं होती है। कई साल तक बच्चे पढ़ाई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, और उसका पेपर लीक हो जाने का मतलब है कि उनका हौसला टूट जाना। हम तो देख रहे थे, कई सारे अभ्यर्थी थे, नीट के अभ्यर्थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दुखद है। और हम अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आवाज उठा करके इस सरकार की जो परीक्षा की पॉलिसी है, एजुकेशन की पॉलिसी है, उसमें जिस तरीके से करप्शन के माध्यम से घुसे हुए हैं, उसका सफाया जरूरी है। चलिए, इस पे हो। लेकिन एक सवाल जो है बिहार की राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। आनंद मोहन है, पूर्व सांसद है, उनका बयान आया है नीतीश कुमार के जिंदे जी दफन कर दिया गया राजनीतिक रूप से। क्या लगता है कि जो जनता दल यूनाइटेड में टिकट लेना हो या फिर मंत्री बनना हो, आपको थैला लेकर के जाना पड़ेगा? देखिए, दोनों बातें हैं, केवल पैसे का तो मामला नहीं है। और आनंद मोहन ये बात तो आज बोल रहे हैं, जब उनका बेटा मंत्री नहीं बने तब वो बोल रहे हैं, पहले तो नहीं बोल रहे थे। अगर चुनाव में आपके साथ ये किया गया, चुनाव के दौरान आपको लगा कि पैसे बांटे गए हैं, तो आपको सीधे सीधे उस समय कहना चाहिए था, तो आपने उस समय नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं। दूसरी बात की, ये तो सच बात है कि भाई जनमत के साथ छलावा हुआ है। जनता को के सामने आप नीतीश कुमार का चेहरा लेकर के गए, और 6 महीना हुए बगैर आपने नीतीश कुमार को गायब कर दिया।
आप अपने सीएम ले आए तो आप उसी समय कहते कि भाई हम इस सीएम को बनाएंगे बिहार के ऊपर, बिहार का सीएम ये होंगे, आप हमको वोट दीजिए। जनता वोट देती कि नहीं देती तो तय होता। तो उस समय जनता के साथ धोखाधड़ी करना, ये बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है, वही बात है। और अभी तक आनंद मोहन केवल यही बात कह रहे हैं, उनको और चीजें नहीं दिख रही हैं। बीजेपी कैसे देश के अंदर तमाम पार्टियों को तोड़ रही है, कैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं, लोकतंत्र पे कैसे हमला है, ये सब तो वो नहीं कर रहे हैं। उनका दुख केवल इतना है कि हमारे बेटे को मंत्री क्यों नहीं बनाया। उनका दुख छलक रहा है। उनका इलाज तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से देश में चुनाव का मतलब नहीं छोड़ा गया है। परिवारवाद पे बात हो रही है, लेकिन पैसावाद और पावरवाद, अथाह पैसे के साथ अथाह पावर, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सबको गोद में लिए हुए आप आकर के कोई राज्य में चुनाव में लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो ये तो लोग देख रहे हैं। इसीलिए युवाओं का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है और इस आक्रोश को अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। लास्ट सवाल लेते हैं। एक जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि 50% जो है यादव अपराधी है, अपराधी में यादव 50% है। देखिए, जातिवाद करना, जातियों के खिलाफ नफरत भड़काना, यही एनडीए की खासियत रही है। इसी के बलबूते वो बिहार में भी हैं, यूपी में भी बने हुए हैं। और एक खास जाति को, खास करके यादव और मुसलमान को जानबूझ करके पूरे सामाजिक न्याय में, जहां पर लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ बहुजनों को एकजुट करने में लगे हुए थे, सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई जो है, समाजवाद की पूरी लड़ाई जो है, वो बहुजनों के उभार का लड़ाई था। उसमें जनता को इस तरह के बेतुके बयान देते हुए ये नेता लोग चाहते हैं कि बहुजनों के खिलाफ एक विलेन मुसलमानों को बना दीजिए, जो काफी हद तक बना ही रहे हैं, और दूसरा यादव कम्युनिटी को बना दीजिए। इससे यूपी बिहार में उनकी राजनीति ठीक से चलेगी। बाकी किसी जाति के खिलाफ नफरत भड़काने का कोई तुक नहीं, किसी जातियों को टारगेट करने का कोई तुक नहीं है। टारगेट किया जा रहा है, एकदम टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के बयान का और क्या मतलब? एक पिछड़े समुदाय की एक जाति को आप चाहते हैं कि हम बदनाम कर दें, आप उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 50% क्रिमिनल है। क्रिमिनल में जो है वो 50% यादव। हाँ, बाकी लोग क्या हैं? बाकियों का क्या किया आपने? और कौन, कहां से आप ये आंकड़ा लाए हैं? तो आंकड़ा जारी कर दीजिए, हम देखते हैं कैसे आप अपने लोगों को बचाते हैं। और क्रिमिनल कौन है, इसका परिभाषा कौन कर रहा है? वो इनकाउंटर से जोड़ रहे हैं ना, कि देखिए ज्यादातर इनकाउंटर इन्हीं लोग का हुआ, यही लोग कर चुके, आप कर रहे हैं तभी ना हो रहा है। आपको भारत की न्याय व्यवस्था पे, जिसको आपने पहले ही कमजोर किया हुआ है, उस पे भी आपको यकीन नहीं है। अगर पुलिस जो है वो ऑन स्पॉट लोगों को गोली मारने लगे, तो आप समझिए फिर कोर्ट किस लिए है? तो कोर्ट बंद कर दीजिए, थाना ही सबका न्याय कर देगा। और बिहार का थाना, बिहार का पुलिस के बारे में कौन नहीं जानता है? तो ये सब बिहार को, देश को धोखे में रखने वाले लोग हैं, और इनसे देश को जल्दी मुक्ति मिलेगी। चलिए, तो इनको देश से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी, और बिहार को ये लोग धोखे में रखने वाले हैं। बिहार पुलिस के बारे में किनको नहीं पता है। देखिए, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायक के बयान और दूसरी तरफ संदीप सौरव का हम बयान सुना। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।